नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। शरीर पर टैटू से भर्ती में अनफिट युवा पहुंचा कोर्ट, जान लीजिए क्या फैसला आया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने CAPF पद की उम्मीदवारी में टैटू होने के कारण अस्वीकृति की याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि उम्मीदवार का स्वास्थ्य मेडिकल जांच के दिन की स्थिति के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। मेडिकल बोर्ड से पुनः जांच कराने का अधिकार है, लेकिन टैटू हटवाना जांच के बाद स्वीकार्य नहीं माना जाएगा। हेलीकॉप्टर से उतरते सैनिक और ताबड़तोड़ फायरिंग, मादुरो की गिरफ्तारी करने ऐसे तैयार हुआ था ट्रंप का चक्रव्यूह। डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे सेना के साथ एक विशेष ऑपरेशन का अभ्यास कर रहे हैं। वीडियो में अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से उतरकर एक खाली इमारत में प्रवेश कर लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिखाए गए हैं। ट्रंप इस ऑपरेशन को सैन्य अधिकारियों के साथ मॉनिटर कर रहे थे और उनसे बातचीत कर योजना समझते नजर आए। तुर्कमान गेट पर हंगामा करना पड़ा महंगा, पुलिस ने 5 पत्थरबाजों को किया गिरफ्तार। तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन पर पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस ने पत्थरबाजी के 5 आरोपियों काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, अदनान और समीर को गिरफ्तार किया है। इस घटना में SHO समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और पुलिस ने पहले ही FIR दर्ज की है। कुत्ता कब काटने के मूड में, कैसे पता चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर हुई दिलचस्प सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के काटने और दोपहिया वाहन चालकों का पीछा करने की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायाधीशों ने कुत्तों को समझाने और उनकी मानसिक स्थिति पहचानने की चुनौती पर सवाल उठाए। अदालत ने कुत्तों को मारने के बजाय सड़कों और गलियों से मुक्त रखने के ठोस उपायों की आवश्यकता बताई। पाकिस्तान ने कहा बांग्लादेश ने JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि दिखाई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि दिखाई है, जो एक बहुभूमिका विमान है। JF-17 विमान चीन और पाकिस्तान के संयुक्त विकास का परिणाम है और अपनी युद्धक क्षमताओं के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि इस विमान ने मई 2025 में भारत के साथ सैन्य संघर्ष में अपनी दक्षता साबित की थी। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा से मिलने उनके घर पहुंचे तेज प्रताप यादव। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा से मुलाकात की। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने मंत्री दीपक प्रकाश से मुलाकात की थी। तेज प्रताप यादव की मंत्रियों से हो रही मुलाकात का क्या कारण है? अजब गजब बिहार, थाने से देखते ही देखते गायब हो गए 2 ट्रक, पुलिस भी रह गई हैरान। मोतीपुर थाने में GST चोरी के मामले में जब्त किए गए 2 ट्रक पुलिस की निगरानी से ही गायब हो गए। GST विभाग ने 3 ट्रकों को बिना वैध कागज के जब्त कर मोतिहारी पुलिस के अभिरक्षा में सौंपा था। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही जाँच के लिए टीम गठित कर मोतीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिहार की ज्वेलरी दुकानों में हिजाब, बुर्का और घूंघट पर पाबंदी, चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। बिहार के सराफा कारोबारियों ने हिजाब, नकाब, बुर्का या हेलमेट पहनकर दुकान में प्रवेश प्रतिबंधित किया है। ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक अपराधी चेहरे छिपाकर दुकान में घुसकर अपराध को अंजाम देते हैं। यह निर्णय किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। खेती का शुद्ध देसी जुगाड़, मात्र 10 फीट में बिना मिट्टी के 27 प्रकार की सब्जियां उगा रहे बिहार के किसान। बिहार के वैशाली जिले के किसान अरुण ने बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक खेती करके अनूठी तकनीक अपनाई है। अरुण ने प्लास्टिक पाइप, नारियल के छिलके और जैविक खाद का उपयोग कर छत पर विभिन्न सब्जियां उगाई हैं। इस खेती में पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों से युक्त पानी में रखा जाता है, जिससे उत्पादन तेजी से होता है। आधी रात फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास क्या क्या हुआ, दिल्ली पुलिस की FIR से जानिए। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास आधी रात को अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग लगाई और ड्रोन कैमरों से निगरानी करते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने और पत्थरबाजी की, जिससे पुलिसकर्मियों को चोटें आई। आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से लड़ते रहेंगे, PM मोदी ने की नेतन्याहू से बात। PM मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और नए साल की शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल के रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की है। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने क्षेत्रीय हालात पर विचार विमर्श करते हुए आतंकवाद के खिलाफ साझा संकल्प दोहराया। रामपुर से बरेली तक
मुस्लिम बहुल सीटों पर वोटर्स की संख्या में बड़ी कटौती, क्या बदल जाएगा इससे समीकरण। यूपी के मुस्लिम बहुल जिलों में एसआईआर प्रक्रिया के पहले ड्राफ्ट के बाद वोटरों के नामों में भारी कटौती हुई है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और पूर्वांचल के बलरामपुर जैसे जिलों में भी वोट कटे हैं। बलरामपुर जिले में सबसे ज्यादा लगभग 24% वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जो अन्य जिलों से कहीं अधिक हैं। यह सत्ता परिवर्तन नहीं, सत्ता का जुआ है। इयान ब्रेमर का वेनेजुएला पर बड़ा बयान। अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले गया है और यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष इयान ब्रेमर ने बताया कि यह सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अमेरिका का एक जोखिम भरा जुआ है। ऑपरेशन में 40 वेनेजुएलन नागरिक और सैनिक मारे गए, जबकि अमेरिकी सेना के कोई हताहत नहीं हुए हैं। दिल्ली में तुर्कमान मस्जिद के पास से कब्जा हटाने की लड़ाई लड़ने वाले प्रीत सिरोही ने जान लीजिए क्या क्या कहा। पुरानी दिल्ली के फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर एमसीडी ने बुलडोजर से रातों रात कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान उपद्रव हुआ, पुलिस पर पथराव और आंसू गैस के गोले चलाने पड़े और कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही ने बताया कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जे और अवैध निर्माण की शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ। आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई की और अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी। कोर्ट ने कहा कि कुत्ते सड़कों पर दौड़ते हैं और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। बहस के दौरान कपिल सिब्बल के एक बयान पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताई। महाराष्ट्र में ये क्या, अंबरनाथ नगर परिषद में शिंदे सेना साइडलाइन, बीजेपी और कांग्रेस ने मिला लिया हाथ। बीजेपी ने अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना शिंदे गुट को बाहर रखते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। अंबरनाथ विकास अघाड़ी के तहत बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी के कुल 32 पार्षद मिलकर बहुमत बनाएंगे। बीजेपी की तेज श्री करंजुले ने अंबरनाथ नगर परिषद में महापौर का पद जीता है। तेज प्रताप यादव छोटे भाई तेजस्वी यादव को देंगे दही चूड़ा भोज का न्योता, सीएम नीतीश कुमार को भी बुलाएंगे। तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का भोज आयोजित करेंगे, जिसमें वे तेज प्रताप यादव को भी निमंत्रण देंगे। तेज प्रताप सीएम नीतीश कुमार, राज्यपाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को भी निमंत्रण देंगे। बिहार में मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज की परंपरा रही है। यूपी में पत्नी, बच्चों या पोता पोती को दे रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, तो आ गई है बड़ी गुड न्यूज। यूपी सरकार ने परिवार के सदस्यों को निजी व्यावसायिक संपत्ति दान पर स्टाम्प शुल्क 5,000 रुपए निर्धारित किया है। पहले व्यावसायिक संपत्ति के दान पर पूरे सर्किल रेट के मुताबिक यहाँ भारी स्टाम्प शुल्क देना पड़ता था, जो कि अब कम हुआ है और ये राहत पत्नी, पति, बेटे, बेटी, भाई बहन, दामाद, पोता पोती जैसे करीबी रिश्तेदारों के लिए लागू होगी। फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन में क्या हुआ, अचानक पुलिस पर क्यों हो गया पथराव। दिल्ली में हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें तनावपूर्ण स्थिति बनी रहे और दिल्ली नगर निगम ने मस्जिद के पास अवैध दवा घर और बारात घर को गैर कानूनी घोषित कर बुलडोजर चलाया। पुलिस ने लगभग 1000 जवानों की तैनाती की। ड्रोन से इलाके की निगरानी की गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, 50 में से 42 मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर हुआ था विवाद। एनएमसी ने जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता न्यूनतम मानकों के उल्लंघन के कारण रद्द हुई है। कॉलेज में मेडिकल प्रोसेस को लेकर लगातार विवाद हो रहे थे। हिंदू संगठनों ने कॉलेज की सीट आवंटन नीति और संचालन का कड़ा विरोध किया था। पाकिस्तान का नया हथकंडा, ऑनलाइन ऐप से टीनेजर्स का कर रहे हैं ब्रेन वॉश। 37 बच्चे आईएसआई के संपर्क में। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 14 से 17 साल के नाबालिगों को जाल में फंसाकर टीनेज स्पाई नेटवर्क बनाया है। पठानकोट पुलिस ने 15 साल के एक लड़के को गिरफ्तार कर इस नेटवर्क का खुलासा किया और कई किशोरों की पहचान भी की है। गिरफ्तार लड़के के फोन को आईएसआई ने हैक कर लिया था और ऑनलाइन माध्यमों से बच्चे को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। फैज-इलाही मस्जिद में दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकवादी उमर भी गया था, जिसके पास अतिक्रमण हटाने पर हुआ विवाद। दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी आतंकवादी उमर उन नबी लगभग 15 मिनट तक तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद में रुका था। दिल्ली नगर निगम ने रामलीला मैदान के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की। कार्रवाई में करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और 70 से अधिक डंपर मलबा हटाने के लिए लगाए गए थे।
मादुरो को पकड़ने के बाद वेनेजुएला के स्टॉक मार्केट में बम्पर उछाल, अचानक 50% की आ गई तेजी। वेनेजुएला के स्टॉक मार्केट 6 जनवरी को अचानक 50% का उछाल देखा गया। स्टॉक एक्सचेंज 30 दिसंबर 2025 को 2008 पर बंद हुआ था और 6 जनवरी को ये 3896.77 पर पहुंच गया। काराकास स्टॉक एक्सचेंज पिछले एक हफ्ते में 87%, एक महीने में 156.51% और बीते 3 महीने में 248.36% उछला है। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हुई निरस्त, योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी सरकार ने सभी भर्तियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सूचितापूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। सहायक आचार्य पद की अप्रैल 2025 में हुई परीक्षा में अनियमितताओं और अवैध धन वसूली की शिकायतें मिली थी। एसटीएफ ने फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है।